हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ये वीडियो लेके आई हूँ। आज हम करेंगे सेटलर कमीशन रिपोर्ट और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप एजुकेशन कमीशन कमिटीज़ और पैडागोजी पे वीडियोस डालें, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो आज हम करेंगे ये कमीशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि कमीशन जो है फिल हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं मैम कमीशन कब होगा। तो फ्रेंड्स, जब तक कोरोना चल रहा है तब तक तो नहीं होगा, बट आई होप कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। बट आपको तैयारी इसकी रखनी पड़ेगी क्योंकि वैसे भी जुलाई या अगस्त में ये एग्ज़ाम होता है, तो तब तक कोरोना आई होप कि ठीक हो जाएगा। तो आप ये लेके चलिए कि जुलाई या अगस्त या सितंबर में हो सकता है ये एग्ज़ाम। आगे कोरोना का कुछ पता नहीं है वैसे तो, बट अपना माइंड ये बना के रखिए कि आपने प्रिपरेशन करनी है कि हमें अगस्त तक का टाइम है, तो उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए। अगर डेट होती है एग्ज़ाम की तब भी अच्छा है, अगर नहीं होती तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। इसमें जितने भी सेटलर आयोग या सेटलर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने लिखे हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियोस में आप जो इसकी सिफारिशें हैं मेन, वो भी आप देखेंगे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन करवाया है, NPE 1968 1986 करवाई है, RTE एक्ट करवाया है, मैकॉले मिंट, वुड डिस्पैच, वो सारी की सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर सेटलर कमीशन वाज अपॉइंटेड। सेटलर आयोग का गठन कब हुआ था? और फ्रेंड्स, एक और बात, ये वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम बनाई गई है। बहुत सारे फ्रेंड्स को ये कंप्लेंट थी मैम आप हिंदी में बनाते हैं, तो ये दोनों में है, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो सेटलर कमीशन जो है उसको 1917 में जो है उसको गठित किया गया था। उसकी अपॉइंटमेंट 1917 में हुई थी। अगर पूरा पूछा जाए तो ये 14 सितंबर 1917 को जो है इसका गठन हुआ था। जो सेटलर आयोग है वो एक ये प्रतिवेदन है जिसको अभिलेख के रूप में जानते हैं। तो ये कितने भागों में विभाजित है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये है 17 भागों में। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, सेटलर आयोग जो प्रतिवेदन है वो 17 भागों में विभाजित है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेटलर कमीशन इज आल्सो नोन एज। अब सेटलर आयोग कहलाता है, सेटलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से भी जाना जाता है। क्यों इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसमें जो है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उससे रिलेटेड जो समस्याएं थी उनका जो है अध्ययन करना और समाधान करना, वो इनका मेन मोटिव था। तो इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन सेटलर कमीशन के नाम से पूछा जाता है, कई बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 1919। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? ये थे सर माइकल सेटलर, जो लीड यूनिवर्सिटी थी, जो लीड विश्वविद्यालय थी उसके उप कुलपति थे। माइकल सेटलर जो थे इसके चेयरमैन थे। तो उन्हीं के नाम पे जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सेटलर कमीशन भी बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 सितंबर 1970। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 सितंबर 1917 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो सेटलर कमीशन या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, क्योंकि ये आयोग जो है ये भारत सरकार द्वारा जो है लीड विश्वविद्यालय के उप कुलपति माइकल सेटलर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 14 सितंबर 1917
17 को, सॉरी 14, हाँ 14 सितंबर। My fifth question is why the Sadler Commission is known as कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। अब सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से क्यों जाना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन है। द कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू प्रॉब्लम ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को खोजबीन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसमें जो है मेनली जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसकी समस्याओं का अध्ययन करना और इसमें जो है सुधार करना, ये उनका मेन मोटिव था। और इसमें मेनली कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे। वो ये थे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या जो है बढ़ रही थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो इन्होंने बोला था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण उस भार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में यूनिटरी विश्वविद्यालय खोलने की संस्तुति, मतलब उन्होंने परामर्श ये दिया था कि क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि ढाका में जो है यूनिटरी विश्वविद्यालय खोला जाए। और जो है सेकंड ये भी बोला था कि एक नया विश्वविद्यालय केंद्र भी बनाया जाए। तो मेनली ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। कहाँ पे खोला जाए, उन्होंने बोला था ढाका में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय खोला जाए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन प्रपोज द नीड ऑफ क्रिएटिंग इंटरमीडिएट कॉलेजेस। किस आयोग ने इंटरमीडिएट महाविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था, तो ये सैडलर आयोग थे। उन्होंने ये जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए भी बोला था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश मैट्रिक की बजाय इंटरमीडिएट स्तर पे होना चाहिए, क्योंकि पहले जो है मैट्रिक के बाद विश्वविद्यालय में एंट्री मिलती थी। तो उन्होंने बोला मैट्रिक के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की बजाय इंटरमीडिएट स्तर पे खोले जाने चाहिए संस्थान, और उन संस्थानों को इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्दा स्कूल्स वर मेंट फॉर। पर्दा स्कूल किन के लिए थे, तो क्योंकि ये जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, तो आप ये ना समझे कि इसमें सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में ही बोला गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मेन जो है माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुझाव दिए हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में सुझाव दिए हैं, स्त्री शिक्षा के बारे में सुझाव दिए हैं, अध्यापकों की शिक्षा के बारे में सुझाव दिए हैं, तकनीकी शिक्षा के बारे में सुझाव दिए हैं। तो पर्दा स्कूल जो थे ये मेनली उन लड़कियों के लिए थे जो लड़कियां जो है 15 से 16 वर्ष के पश्चात अपनी शिक्षा जो है कंटिन्यू नहीं रख पाती थी। तो उन्होंने ये बोला था कि सरकार उन लड़कियों के लिए पर्दा स्कूल खोलें जो 15 से 16 साल के बाद भी अपनी जो है शिक्षा कंटिन्यू रखना चाहती थी। तो ये सुझाव भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिए गए थे पर्दा स्कूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स आर देयर इन सैडलर कमीशन। सैडलर आयोग में कुल कितने भारतीय सदस्य थे, तो सैडलर आयोग में कुल टोटल जो थे वो अगर टोटल पूछे जाए तो ये 7 सदस्य की टीम थी। 7 सदस्य थे इसमें, जिसमें से 2 जो थे वो इंडियन थे। कौन कौन से थे, सर आशुतोष मुखर्जी जिनको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, सर आशुतोष मुखर्जी, और सर जियाउद्दीन अहमद। ये दोनों जो थे इंडियन मेंबर्स थे सैडलर कमीशन में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन रिकमेंडेड द इंडक्शन ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी कोर्स। किस आयोग ने विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करने की संस्तुति की, तो ये सैडलर कमीशन था। इन्होंने क्यों बोला कि अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी जो है यूनिवर्सिटी कोर्स में ऐड करनी चाहिए। इन्होंने बोला जो हमारी टेक्नोलॉजी है या हमारी इंडस्ट्रियल जो शिक्षा है उसको और सुदृढ़ करने के लिए जो है ये अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इसमें ऐड करनी चाहिए। और जो इंटरमीडिएट कॉलेज भी इन्होंने बोला था, तो ये बोला गया कि इंटरमीडिएट कॉलेज में जो है कोर्स ऐसे शुरू किए जाएं ताकि जो बच्चे हैं वो जब बाहर निकले कॉलेज से तो वो कोई भी व्यवसाय जो है उसको अपना सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैडलर कमीशन। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था टू रिफॉर्म यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना। नेक्स्ट है हमारा सैडलर आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी मेन, वो अब हम करेंगे। जो सैडलर आयोग था उसने मेनली जो है, आपको पता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है, तो हमें जैसे नाम से ही पता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर जो है इन्होंने मेनली जो है अपना दिए हैं सुझाव कि विश्वविद्यालय शिक्षा में जो है उसका लेवल जो है हाई लेवल होना चाहिए, तो ये बोला था। बट उन्होंने साथ में ये भी बोला कि अगर हम उच्च शिक्षा की प्रगति चाहते हैं तो साथ में हमें जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा, तभी हमारी जो है जो हायर लेवल एजुकेशन है वो उसमें हम सुधार कर पाएंगे। तो उन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए भी सुझाव दिए थे। फर्स्ट उन्होंने बोला था कि विश्वविद्यालय में प्रवेश मैट्रिक के बजाय इंटरमीडिएट स्तर पे के बाद मिलना चाहिए, कि मैट्रिक के बजाय मैट्रिक के बाद सीधा विश्वविद्यालय जाने के बजाय इंटरमीडिएट जो है संस्थान खोले जाएं। तो सबसे पहले बच्चा जो है इंटरमीडिएट जो संस्थान है उनमें जाए, उसके बाद विश्वविद्यालय में एंटर करे। सेकंड इन्होंने बोला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। थर्ड इन्होंने बोला कि जो मातृभाषा है उसमें जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, जो हमारे अंग्रेजी इंग्लिश और मैथ को छोड़ के जो हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो है शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सैडलर आयोग ने किस भाषा को जो है प्रेफरेंस दी थी, तो वो है मातृभाषा को इन्होंने बोला था कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और साथ में ये भी बोला था कि जो डिग्री कोर्स है वो 3 वर्ष का जो है होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा। तो विश्वविद्यालय पे उन्होंने ये सुझाव दिए थे कि जो विश्वविद्यालय हैं उन पे सरकार का नियंत्रण कम हो या ख़त्म ही हो जाए सरकार का नियंत्रण, की यूनिवर्सिटी जो है अपने लेवल पे ही सारे डिसीजन ले पाए। सेकंड बोला है कि विश्वविद्यालय में जो भी अध्यापक जो नियुक्त होंगे, जो सिलेक्ट होंगे, उनके जो है एक चयन समिति जो है बनाई जाए और जिसमें जो है जो बाहर के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाए। नेक्स्ट इन्होंने बोला था सीनेट और सिंडिकेट के स्थान पे कोर्ट और कार्यकारिणी परिषद होनी चाहिए। नेक्स्ट बोला है कि परीक्षा कोर्स और डिग्रियों के प्रबंधन के लिए शिक्षा परिषद की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये तो थे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए क्या बोला था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए यही बोला था कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण उसके ऊपर भार कम करने के लिए ढाका में जो है अलग से यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए और विश्वविद्यालय केंद्र भी अलग से बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन पे क्या इन्होंने बोला था, एक तो पर्दा स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि जो 15 साल या 16 साल के बाद की जो लड़कियां हैं जो अपनी स्टडी कंटिन्यू करने चाहती हैं वो पढ़ सकें। और चिकित्सा कोर्स का भी प्रावधान था स्त्रियों के लिए और महिला अध्यापकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक विशेष महिला शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर ही एक अलग से जो है वुमेन के लिए शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापकों का प्रशिक्षण। तो अध्यापकों का प्रशिक्षण के लिए भी इन्होंने बोला था कि कलकत्ता और ढाका विश्वविद्यालय में शिक्षा का विभाग खोला जाए और प्रशिक्षित जो ट्रेंड टीचर्स हैं की संख्या बिना किसी देरी के बढ़ाई जाए, ट्रेंड टीचर्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। और लास्ट इन्होंने तकनीकी शिक्षा के ऊपर बोला था कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको और मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालय में जो व्यवहारिक विज्ञान है और तकनीकी शिक्षा है उसको शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।